हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन टू मिधा गुरु। मैं मनन, यहाँ का मैथ्स टीचर। आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने आता है। आई अज्यूम कि आपने फॉर्मूला सीखा होगा। इसी तरह आइसोसेलेस का भी फॉर्मूला आपने सीखा होगा। पर क्या आप बता सकते हैं एक ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड के अलावा उसका ऑल्टीट्यूड, किसी भी साइड से कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड अगर नहीं दिया हुआ है, तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? वेल, हेरॉन नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाला था जिसको हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो आज के लेसन में हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला, उसका अंडरस्टैंडिंग और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि कैसे वो ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स के एरिया निकालने में हमारी मदद करता है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 भी सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेसन को शुरू करने से पहले एक बार समझ लेंगे कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स है क्या, सीखना क्या है। तो सबसे पहले है कि ये जो फॉर्मूला हेरॉन ने डिराइव किया था वो किस अप्रोच से, मतलब आया कैसे। सेकंड कि इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालना कैसे, मतलब अप्लाई कैसे करना है। लास्ट की इसका एप्लीकेशन क्या है ट्रायंगल्स बेस्ड प्रॉब्लम में। उसके अलावा उसका एप्लीकेशन आता है क्वाड्रिलैटरल्स के एरिया निकालने में, जो कि हम लोग धीरे से देखेंगे। तो चलिए आइए लेसन को शुरू करते हैं। ठीक है, बिफोर लर्निंग अबाउट हेरॉन्स फॉर्मूला, पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में आखिर मालूम क्या है, कैसे निकालते हैं एरिया। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ब्लू में, ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। शायद देखने में नहीं पता चल रहा पर इसकी तीनों साइड बराबर है। इसके लिए वी नो कि एक फॉर्मूला निकला हुआ है कि इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम लोग दे सकते हैं √3/4 a स्क्वायर से, जहां की a क्या है, साइड है, कोई भी एक साइड, क्योंकि तीनों बराबर साइड के तो तीनों ही a हो जाएंगे। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जानते हो? नहीं भी जानते हो तो हम लोग नॉर्मली एक परपेंडिकुलर यहां से गिराकर, एंड वी नो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ऊपर वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराते हैं, जो अनइक्वल साइड है उसको 2 इक्वल हाफ्स में बांट देता है। तो अभी अगर सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये साइड है A और ये टोटल साइड है B, ये और ये भी A है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तभी तो आइसोसेलेस बना। ठीक है, B है तो ये कितना हो गया, ये B/2 हो गया। अगर ये हाइट h है तो हम लोग जानते हैं ना कि पाइथागोरस लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं कि a² = h² + b²/4, which means that h² = a² - b²/4 या 4a² - b²/4। h क्या हो जाएगा, इट विल बिकम √4a² - b², और नीचे भी रूट लगाएंगे तो 4 का रूट आ जाएगा 2। तो अब हाफ इंटू बेस यानी कि b इंटू हाइट करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला आइसोसेलेस का लिख सकते हैं b इंटू √4a² - b²/4, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आइसोसेलेस का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ये है राइट ट्रायंगल। ये साइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली एल्टीट्यूड या हाइट, और ये साइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा बेस। इसका तो एरिया डायरेक्ट है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, लास्ट वाला ट्रायंगल जो आप देख रहे हो ये है स्केलिंग ट्रायंगल। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है। अगर हम लोग को एक पॉइंट दिया रहता कि यहां से यहां इतना, यहां से यहां इतना, यहां पर अगर परपेंडिकुलर गिरता, अगर ये लेंथ पता रहता तो हाँ, इस दोनों को हम लोग अलग अलग ट्रायंगल करके निकाल सकते थे इसका। पर यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका एरिया निकालना बहुत मुश्किल है। इसी टाइप के ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए एक मैथमेटिशियन थे जो ग्रीस में रहते थे बहुत पहले, जिनका नाम था हेरॉन। तो हेरॉन ने इसका फॉर्मूला डिवाइस किया। फॉर्मूला क्या है आइए देखते हैं। सो द फॉर्मूला दैट हेरॉन केम अप विथ इज दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय रूट अंडर s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c। आप लोग के अनुसार होगा कि ये SABC है क्या? ठीक है, मैं बता देता हूं। अगर यहां पर हम लोग एक स्केलिन ट्रायंगल बनाते हैं जिसका साइड है ABC, स्केलिन आप जानते हो जिसका तीनों साइड अलग है, तो ABC है। तो ये है ABC, यहां पर जो ABC दिख रहा है ये है तीनों साइड। अब S क्या है? S इज द सेमी पेरीमीटर, यानी कि हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बेटा? निकालते हैं A + B + C। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री का लेंथ। S हो जाता है हाफ ऑफ P, यानी कि हाफ ऑफ A + B + C, which we can also write as A + B + C/2।
समझ में आ गया? तो ये सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ। ABC है लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड रिस्पेक्टिवली। तो ये फॉर्मूला डिवाइस किया हेरॉन ने, ठीक है। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे एक्सरसाइज को सिंपली इस फॉर्मूला के बेस पे पहला एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ मी। अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे कि हाँ ये वाला मेरे से बन सकता है बिल्कुल, तो वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करोगे और फिर वीडियो को प्ले करके अपना आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिधा गुरु को सब्सक्राइब कर ले और आज ही हम लोग के फैमिली को ज्वाइन करें, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज सेज a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if the perimeter is 180 centimeters. सबसे पहले तो डिटेल्स क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये बताया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड हम लोग A ले सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं तभी तो इक्विलैटरल होता है, ठीक है। और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर्स और इसका एरिया का ऑल्दो हम लोग को फॉर्मूला पता है, पर हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहली बात तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, वो जो वैल्यू दी है उसको छोड़कर अगर फिगर को देखेंगे तो पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस a, ये हो जाएगा ना पेरीमीटर, जो कि होगा 3a। अब हम लोग को दिया हुआ है कि ये 3a कितना है 180 सेंटीमीटर्स, तो a क्या हो जाएगा 180/3 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग रिप्लेस कर देंगे ये a को यहां से और लिखेंगे साइड का लेंथ कितना है 60, 60 एंड 60। तो हेरॉन्स फॉर्मूला के सेंस में ABC क्या हो गया 60, 60 और 60 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है S, जो कि हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2। अब पेरीमीटर पता है कितना था 180 था, 180/2 विच इज 90 सेंटीमीटर्स। अब एक चीज यहां पर ध्यान देंगे कि जब हेरॉन्स फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, अब रूट अंडर में S फिर S माइनस A कैलकुलेट करने के बदले पहले ही अगर हम लोग S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब A, B, C तीनों बराबर है तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C सब सेम आएंगे। क्या आएंगे 90 है, 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30, उसी तरह ये भी 30 और ये भी 30। अब फॉर्मूला क्या था कि एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या है 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, इसको एरिया को निकालने के लिए रैदर देन ये सब को मल्टीप्लाई करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कभी कभी बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते। उससे अच्छा क्या है कि हमने जो पेयरिंग मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बचपन में सीखा था उसको यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 90 को लिख सकता हूँ 30 इंटू 3 और बाकी 3 बार 30s इसको लिख देंगे एज इट इज। अब देखिए यहाँ 30 का 2 पेयर्स बन रहा है और 3 का कोई पेयर नहीं है तो उसको जैसे ही रूट 3 रखेंगे तो 30 2 बार है तो लिखेंगे 30 इंटू 30, ये रूट से बाहर निकल गया इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर चाहेंगे तो रूट 3 का वैल्यू 1.732 अप्लाई करके लिख सकते हैं, पर ये आंसर भी गलत नहीं होगा। So the area of this signal board indicating school ahead is 900 root 3 centimeter squared. अब second question की ओर बढ़ते हैं। Okay, so the next question is the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122, 22 and 120 meters respectively. The advertisements yield an earning of rupees 5000 per meter square per year. यानी कि हर मीटर स्क्वायर के लिए हर ईयर का रेंट 5000 रुपए, ठीक है। A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? तो जब रेट कैलकुलेट करेंगे बस ये चीज याद करना है कि इतना है टाइम पीरियड, 1 साल का रेट दिया हुआ, हम लोग का टाइम पीरियड 3 महीने का है, ठीक है। एनीवेज बुक में फिगर देखेंगे तो क्लियर आपको दिखेगा ट्रायंगुलर टाइप का एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड है और ब्रिज के उस साइड पर भी। तो ये क्या है, ये 122, 120 और 22 मीटर्स का ट्रायंगल, ठीक है। इसका हम लोग को एरिया निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो A ले लिए कितना 122 मीटर्स, B ले लिए 22 मीटर्स और C हो गया 120 मीटर। सबसे पहले तो S कैलकुलेट करना है, A प्लस B प्लस C/2, ये हो जाएगा 264/2 विच विल बी इक्वल टू 132 मीटर्स। ये हो गया S।
अब s माइनस ए कितना हो जाएगा, 10 मीटर्स हो जाएगा। s माइनस बी कितना हो जाएगा, 110 मीटर्स हो जाएगा। और s माइनस सी क्या हो जाएगा, 12 मीटर्स। ठीक है, अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी। दिस विल बी इक्वल टू 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब जो 110 और 132 है इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे, 132 क्या है, 11 इंटू 12 है। ठीक है, 10 को है जैसे लिख देंगे। अब 110 क्या है, 11 इंटू 10 और यहाँ पे बचा 12। यहाँ देखेंगे, देखिए 12 का जो एक जोड़ा है, 11 का जोड़ा है और 10 का भी जोड़ा है। तो लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 विच विल बी इक्वल टू 1320 मीटर स्क्वायर। इतना है इसका एरिया। ठीक है, अब क्या बोलता है, पर मीटर स्क्वायर का रेट 5000 है और ये है 1 साल के लिए। ठीक है, और हम लोग का टाइम कितना है, 3 मंथ्स, यानी कि लास्ट में हम लोग को वो चीज याद रखना। ठीक है, तो अभी रेट क्या है, रेट इज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर हम लोग का ईयर नहीं है, कितना है, 3 महीना, यानी 3/12 ईयर्स। तो कॉस्ट निकालेंगे, एरिया कितना है 1320 इंटू 5000 इंटू 3 और इसको डिवाइड कर देंगे 12 इसमें जाएगा 11 टाइम्स, 11 इंटू 330 to 5050 इतना रुपीस खर्चा करना होगा एक कंपनी को 3 महीने के लिए इस बोर्ड को रेंट करने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मूव करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15, 11 and 6 meter respectively, find the area painted in color. बुक में देखेंगे तो डायग्राम एकदम साफ साफ दिया हुआ है, इस टाइप से है ट्रायंगल। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 6 और ये है 11 मीटर। ये थोड़ा सा गलती हो गई, ये 15 11 है, तो एनीवेज रफ डायग्राम है। खैर, अब मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक, तो ए क्या हो गया, ए हो गया 15, बी हो गया 11 एंड सी हो गया 6 मीटर। एस कितना हो गया बेटा, एस विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 which will be 15 plus 11 26 plus 6 is 32/2 which will be equal to 16 मीटर। s माइनस ए कितना हो गया, 16 माइनस 1 मीटर। s माइनस बी कितना हो गया, 5 मीटर्स हो गया। और s माइनस सी हो गया 10 मीटर्स। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, s माइनस ए, s minus b and s minus c। देखिए यहाँ पे 10 को ब्रेक डाउन कर दिया और 16 को भी ब्रेक डाउन कर दिया। क्या हो गया, 4 का जोड़ा है, 5 का है, 2 का नहीं है, तो √2 करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 इंटू 5 इंटू √2 विच विल बिकम 20√2 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया है इस स्लाइड पर जो पेंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड निकाल सकते हैं। देखो पेरीमीटर क्या होता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर देख रहे हैं बाई 2 हो जाता है, पेरीमीटर इतना हुआ। तो 42 इज इक्वल टू, अब ए क्या है 18 है, बी क्या है 10 है और सी हम लोग को नहीं पता, सी को निकालेंगे अभी। तो 18 प्लस 10 प्लस सी, ये हो जाएगा 28, इसको इधर लेकर आएंगे, सी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो सी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर्स हो गया। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में सर। अब क्या है नेक्स्ट, एस को निकालेंगे। तो एस हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर कितना दिया हुआ 42/2 विच इज 21 सेंटीमीटर। अब एस माइनस ए कितना हुआ, यहाँ पे 18 है तो ये हो जाएगा 3, एस माइनस बी हो जाएगा 21 माइनस 10 यानी कि 11 और एस माइनस सी हो जाएगा 7। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी विल बी इक्वल टू, एस कितना है 21 है, बट 21 को डायरेक्टली 7 इंटू 3 करके लिखता हूँ। फिर है 3
इंटू 11 इंटू 7। अब यहाँ पे देखेंगे 7 का 2 जोड़ा है और 3 का 1 जोड़ा, सॉरी 7 का 1 जोड़ा और 3 का 1 जोड़ा। 11 इज सिंगल, तो उसको रूट 11 करके बाहर निकालेंगे। तो 7 इंटू 3 इंटू रूट 11 विच विल बी इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज sides of a triangle are in ratio 12, 17 and 25 and its perimeter is 540. Find its area. सबसे पहले तो हम लोग को साइड्स निकालना होगा क्योंकि एबीसी के बिना ये फॉर्मूला अधूरा रह जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इस रेशियो का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को x ले ले, a क्या हो गया 12x हो गया, b क्या हो गया 17x हो गया और c क्या हो गया 25x हो गया। अब पेरीमीटर क्या होता है a प्लस b प्लस c, यानी कि 540 इज इक्वल टू 12x प्लस 17x प्लस 25x विच इज 5 प्लस 7 12 2 प्लस 2 14 कैरी 1 3 4 5 54x इज इक्वल टू 540 which means that x is equal to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि a will become 12 into 10 क्या हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा, b 170 हो जाएगा और c 250 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है s निकालना है। s है पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर दिया 540 तो ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। s माइनस a हो जाएगा 150, s माइनस b हो जाएगा, अब 270 है तो ये कितना हो जाएगा 100 और s माइनस c हो जाएगा 20। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब निकालेंगे डायरेक्टली एरिया। 270 यानी कि s इंटू एस माइनस ए 150 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 270 को क्या 30 इंटू 9 इंटू 150 को लिख सकते हैं 30 इंटू 5 है ना, और इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 5 इंटू 20। अब ध्यान दो, देखो 30 का एक जोड़ा है, 5 का एक जोड़ा है और 20 का एक जोड़ा है। 9 का देयर इज नो पेयर फॉर 9 बट 9 इटसेल्फ इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि उसका स्क्वायर रूट हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो 30 का आ गया 30 इंटू 5 इंटू 20 और इंटू 9 का स्क्वायर रूट जो कि हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 150 इंटू 20 300 3000 इंटू 3। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर 30 एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें नहीं बोला कि हेरॉन्स फार्मूला से, पर चूंकि ये चैप्टर वही हम लोग हेरॉन्स फार्मूला को ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रायंगल का अगर रफ डायग्राम मैं बना लूं तो ये दोनों है इक्वल साइड, ये कितने हैं 12 और 12, और ये पूरा जो सी जिसको मेरे को नहीं पता है, इस तीनों को ऐड करने से 30 आता है। P इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हमने निकाल लिया a इज 12, b इज ऑल्सो 12, c अभी नहीं पता। तो क्या हुआ, पेरीमीटर कितना दिया हुआ बेटा 30 दिया हुआ, 30 इज इक्वल टू 12 प्लस c, दैट मीन c इज इक्वल टू 30 माइनस 24 जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6c हो गया 6। अब क्या है s निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ 30 उसको 30/2 कर देंगे, हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब s माइनस a क्या है 15 माइनस 12 विच इज 3, s माइनस b भी सेम होगा क्योंकि b भी सेम है 3, एंड 15 माइनस 6 s माइनस c हो जाएगा 9। ठीक है, ऑल सो फार सो गुड। अब डायरेक्टली एरिया निकालने पे चले जाते हैं। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s कितना है 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। अब यहां पे देखिएगा 3 का एक जोड़ा बना और 9 जैसे कि मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर है वो निकल जाएगा। 15 का रूट नहीं पता है हमें, तो उसको रूट 15 करके ही लिखेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू रूट 15। ठीक है, ये हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया है 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन आपसे ये बोलना चाहूंगा कि इस टाइप के वैल्यूज जब आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर छोड़ देते हो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आप ये रूट का वैल्यू निकाल करके पॉइंट्स में डेसिमल पॉइंट्स में आप देखकर निकाल कर इसको 9 इंटू वो वैल्यू करके वो भी लिखोगे तो वो भी सही है, पर यहां पर छोड़ने से आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है,
तो चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ओके, सो नाउ दैट वी हैव लर्नड कि हेरॉन्स फार्मूला को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, तो इस फार्मूला का हम लोग का नॉलेज मतलब इसका जानकारी रखने का एप्लीकेशन क्या है, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला और भी तरीके थे, तो इसको क्यों सीखा। तो इस टाइप के जो क्वाड्रिलैटरल्स रहते हैं जिसका एरिया हम लोग को निकालना है, कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, उस टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स का एरिया निकालने के लिए बहुत आसान पड़ता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बोर्ड पे दिया हुआ है उसी को देखते हैं। ये ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है, आप लोग जान रहे हो। हमने एक डायगोनल जोड़ दिया AC, इससे क्या हुआ कि ये अब दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलैटरल का एरिया हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखोगे 90 डिग्री है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है एक राइट ट्रायंगल है, इसमें AC हाइपोटेन्यूज है। नाउ AC स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, या जिसको भी इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान लेते हैं। कैसे भी 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 81, और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। AC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1681। अब 1681 मैं जानता हूँ कि 41 का स्क्वायर, तो AC विल बी इक्वल टू 41। ये हो गया 41 मीटर, सॉरी मीटर्स हो गया। तो अब हम लोग इसको दो अलग अलग ट्रायंगल में, जिसमें तीनों साइड्स पता है, देखो 28, 15 और 41 पता है, और यहाँ पे 9, 40 और 41 पता है, इसका एरिया तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सेम, जैसे कि लिख ही देता हूँ, ट्रायंगल ABC में एरिया क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज हाफ इंटू बेस कितना 40 इंटू 9, ये हो गया 180 मीटर स्क्वायर। ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब नेक्स्ट को निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो S लेंगे। S क्या होगा 28 प्लस 15 प्लस 41 बाई 2, ये हो जाएगा 56, 28, 4 carry 1, 84, तो 84 बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 42 मीटर्स। तो S माइनस A क्या हो गया, 42 माइनस 28 हो जाएगा 14, S माइनस B यानी कि 42 माइनस 15 हो जाएगा 27, एंड S माइनस C 42 माइनस 41 हो जाएगा 1। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, 42 विच आई कैन राइट एज 7 इंटू 6 इंटू 14 को लिख सकते हैं ना 7 इंटू 2, और 27 को लिखेंगे 9 इंटू 3 करके। यहाँ पे 6 को भी अगर मैं डिवाइड कर दी वाले 6 को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे 9 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 3 का एक जोड़ा है, 7 का एक जोड़ा है, 2 का एक जोड़ा, तो लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू 2 और 9 के बदले 3, तो हो जाएगा 9 इंटू 7 63 इंटू 2 126 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ट्रायंगल ACD का एरिया है। तो अब क्वाड्रिलैटरल ABCD का एरिया क्या होगा, इस दोनों का सम हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 180 प्लस 126 विच इज इक्वल टू कितना 306 मीटर स्क्वायर। तो हेरॉन्स फार्मूला का नॉलेज ऐसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई अननोन क्वाड्रिलैटरल जिसका फार्मूला हम लोग को नहीं पता है कि इस क्वाड्रिलैटरल ये है क्या, ये ट्रेपेजियम में मैं बोल भी नहीं सकता ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, कहीं दिया नहीं हुआ, मेंशन नहीं है। तो इसलिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलैटरल्स के लिए एरिया निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जब इसका एप्लीकेशन समझ चुके हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या है। अगर किसी टाइम पे आपको लगे कि हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ खुद से, वीडियो को पॉज करके करते रहना। अगर लगे कि कुछ दिक्कत हो रहा है तो एक बार प्ले करके एक आध हिंट लेकर फिर से पॉज करके करना, और आखिर में अपना आंसर चेक करने के लिए यूज करना। जिन लोग से नहीं बन रहा है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, मेरे साथ बनाएंगे। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स लोग भी से भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए, अच्छे से सारे चैप्टर्स को समझ पाए। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज को अब शुरू करते हैं। सो इन एक्सरसाइज 12.2 द फर्स्ट प्रॉब्लम इज a park is in the shape of a quadrilateral ABCD which has angle C as 90, AB as 9 meters, BC as 12, CD as 5 meters and AD as 8 meters. How much area does it occupy? एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD जिसमें बोला गया है कि जो एंगल C है ये 90 डिग्री है। C मार्क कर देते हैं। C से पहले ऑब्वियसली B आएगा और यहाँ पे कहीं A और D। ठीक है, सब साइड का लेंथ दिया हुआ है, ये 9 मीटर्स है, BC 12 मीटर है। थोड़ा सा स्केल खराब हो गया पर टेंशन नहीं लीजिए, बात एक ही है, 5 मीटर्स, एंड दिस AD इज 8 मीटर्स। सबसे पहले तो हम लोग को इसको दो ट्रायंगल में बांटना है, जैसे कि इससे पहले सीखा था।
तो अब ये डायगोनल मैंने जोड़ दिया बीडी। बीडी का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो 12 और 5 दिया हुआ है, राइट एंगल है, ठीक है। सबसे पहले तो करेंगे, सो BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 169। Therefore BD स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सो BD इज इक्वल टू 13, यहाँ पे लिख दिया 13 मीटर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये राइट ट्रायंगल का एरिया तो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इसका, BCD इज इक्वल टू हाफ बेस हाइट। बेस क्या है, 5 है और हाइट 12 है, सो काट दिया 6, ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर। अब आएंगे ट्रायंगल ABD पर, ठीक है। इसमें A क्या है, A को चलो 13 मान लेते हैं। A इज 13 मीटर्स, B इज 9 मीटर्स एंड C इज 8 मीटर्स, है ना, 13, 8 और 9। S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा 13 प्लस 9 प्लस 8 बाई 2, 22 प्लस 30, 15 मीटर्स। S माइनस A क्या हो गया, 2 हो गया, S माइनस B 6 हो गया और S माइनस C 7, ठीक है। एरिया क्या हो गया, 15 इंटू S माइनस A 2 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। 15 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 और 6 को 3 इंटू 2 इंटू 7। अब देखो 2 का जोड़ा है और 3 का जोड़ा, तो 7 इंटू 5 विल कम 35। उसका कोई रूट हम लोग को पता नहीं है तो उसको तो निकाल नहीं सकते, तो 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर यहाँ तक छोड़ देते हो इस आंसर को, मतलब इसको कन्वर्ट नहीं करते हो और कोई डेसिमल पॉइंट में, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी आंसर सही है, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को क्वाड्रिलैटरल ABCD का एरिया बताना है। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD का एरिया कितना है, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। कितना हो जाएगा, BCD का एरिया तो पता है 30 मीटर स्क्वायर है, प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे बाहर तो हो जाएगा 5 प्लस रूट 35 मीटर स्क्वायर। ऐसा करके आंसर लिखोगे, गलत नहीं होगा। हाँ, अगर चाहते हो तो रूट 35 का अप्रोक्सीमेशन या तो लॉन्ग डिवीजन से या लॉग बुक से देखकर उतार कर इसको हम लोग आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इन विच AB is 3, BC is 4, CD 4, DA is 5 सेंटीमीटर एंड AC is 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको बना लेते हैं हम लोग क्वाड्रिलैटरल को, ठीक। क्या बोलता है, क्वाड्रिलैटरल है ABCD, इसमें AB कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, BC 4 दिया हुआ है, CD भी 4 है और DA है 5 और इसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर्स में ही है। तो अब तो सारे का लेंथ हम लोग, डायगोनल का भी लेंथ इनफैक्ट दे दिया है, तो हम लोग को बस क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये जो ABC है और ACD है, दोनों का एरिया निकालेंगे, ठीक है। और लास्ट में उसको ऐड कर देना। स्टार्ट विद ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ABC में क्या है, देखो A है 5 सेंटीमीटर्स, B है 4 सेंटीमीटर्स और C है 3 सेंटीमीटर्स। S क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 बाई 2, 5 प्लस 4 इज 9 प्लस 3 इज 12 बाई 2 इज 6 सेंटीमीटर्स। S माइनस A will become 1, S minus B is 2 and S minus C is 3. So therefore area of this triangle is 6 into 1 into 2 into 3. अब ये 6 2 into 3 भी 6 हो जाएगा, तो 6 into 6 है जिसको बाहर हम लोग 6 सेंटीमीटर स्क्वायर करके इसका एरिया को लिख सकते हैं। ये हो गया ट्रायंगल ABC का। अब है ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD में देखेंगे A क्या है, 5 है, B भी 5 है, देखो 5 और 5 और C है 4, ठीक है। S क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 4 बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 14 बाई 2, 7 सेंटीमीटर्स। S माइनस A हो गया 2, S माइनस B भी हो गया 2 और S माइनस C हो गया 3, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 2 का सिर्फ पेयर और 7 इंटू 3 21 हो रहा है, उसका रूट निकाल नहीं सकते हैं, तो लिख देंगे 2 क्योंकि जोड़ा है तो 2 बाहर निकलेगा, रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्वाड्रिलैटरल एक्सक्यूज मी ABCD का एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर
प्लस 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बार बार कह रहे हो कि अगर आप इसको रूट में छोड़ते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर गलत नहीं। हाँ, अगर चाहते हो तो इसका रूट निकाल कर फिर पॉइंट में इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर लिख सकते हो। जहां तक बात है ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एयरप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर एक्सक्यूज मी, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। कुछ इस टाइप का फिगर बनाया राधा ने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रीजन मार्क किया 1 2 3 4 और 5। 4 और 5 देखो बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो किसी एक का भी एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा। हम लोग को ये देखो, ये रेक्टेंगल है ना, 6.5 बाई 1 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल है और यहाँ पर एक ट्रेपीजियम, ठीक है। तो हम लोग को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है और ये दोनों का भी एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो रीजन 1 का एरिया निकालते हैं, ठीक है। रीजन 1 में देखो ये भी 5 हो जाएगा और ये है 1। तो रीजन 1 में A है 5, B भी है 5 और C है 1। तो S क्या हो जाएगा 5 + 5 + 1/2 विच विल गिव 5.5, ठीक है। S माइनस A हो जाएगा 0.5, S माइनस B भी हो जाएगा 0.5 और S माइनस C हो जाएगा 4.5। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एरिया क्या हो जाएगा, S 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5, ठीक है। यहाँ पे 5.5 को क्या लिखेंगे, देखो 5 इंटू 1.1 लिख दिया मैंने, 0.5 इंटू 0.5 जैसे लिख दिया। 4.5 को लिखेंगे 5 इंटू 0.9। तो ये हो जाएगा, देखो 5 का एक जोड़ा है और 0.5 का जोड़ा है, इसको बाहर निकालिए। 5 इंटू 0.5 इंटू रूट 1.1 इंटू 0.9 क्या हो जाएगा 0.99 हो जाएगा। इसको रफली अगर 1 मान लेंगे तो ये रूट 1 हो जाएगा। तो 5 इंटू 0 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन से 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। यह है रीजन 1 का। अगर रीजन 2 का बात करें तो सबसे सिंपल इसका एरिया निकालना है, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ कितना है 6.5 है और ब्रेड्थ 1 है, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 या 4 दोनों में से किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसको इंटू 2 कर देंगे और 3 का एरिया निकालना बाकी रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर उसको करने की कोशिश करते हैं। तो रीजन 4 और रीजन 5 जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स थे वो कुछ इस टाइप के थे। ये था 1.5 और ये था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स का एरिया तो हम लोग को निकालने आता है। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हो जाएगा हाफ इंटू 1.5 इंटू 6, इसको कर दिया 3 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है रीजन 4 का। तो रीजन 5 भी वही हो जाएगा, रीजन 5 का भी एरिया क्या हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो नीचे ट्रेपीजियम है ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर। इसका कैलकुलेट किया हाइट तो लगभग 0.86 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हाइट कितना आ रहा है 0.86 सेंटीमीटर आ रहा है। अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एरिया हो जाएगा एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 इंटू 0.86। ये इसमें गया 0.43 टाइम्स। अब 0.43 इंटू 3 करेंगे तो ये हो गया रीजन 3 का एरिया। अब एक बार वापस जाकर देखेंगे सारे एरियाज क्या है। पहले रीजन का एरिया कितना आया था 2.5 आया था, 2 का 6.5 आया था, 3 का आया है 1.29, 4 का आया है 4.5 और 5 का भी 4.5। तो टोटल एरिया कितना हो गया 2.5 प्लस 6.5, यहाँ 4 और 5 का एरिया हम जोड़ दिए 9 हो गया प्लस 1.29। ये हो जाएगा 9 + 9 18 + 1 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस पूरे एरोप्लेन में यूज किया हुआ कलर पेपर का एरिया, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, so in this next question it says a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are so in 26, 28 and 30 ऐसे है and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. सबसे पहले तो अगर डायग्राम बनाएंगे, ये है ट्रायंगल, ये है बेस 28 और इसी बेस पर एक
पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, हम लोग को ये पैरेललोग्राम का हाइट निकालना है। पहले तो ट्रायंगल पे अगर ध्यान देंगे तो ये 26 और ये 30 हो गया। ठीक है, बोलता है कि दोनों का क्या है, सेम एरिया है। तो अगर पहले हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम में देखेंगे क्या करना। तो ट्रायंगल अगर इसको नेम कर दे ABC और ये हो जाएगा BCD पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल ABC क्या है, A इज इक्वल टू 30, B है 28 एक्सक्यूज मी, C है 26। ठीक है, S क्या हो जाएगा 30 प्लस 28 प्लस 26 बाई 2, 54 84 हो गया, 84 बाई 2 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर्स। S माइनस A हो जाएगा 12, S माइनस B हो जाएगा 14 और S माइनस C हो जाएगा 16। ठीक है, अब एरिया क्या हो गया, रूट अंडर S यानी कि 42 इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के करना होगा। क्या 42 को मैंने किया 7 इंटू 6 इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2। 16 खुद में 4 इंटू 4 है, एनीवेज 4 बाई 4 का 4 इंटू 4 का हो गया, 4 निकल गया। 7 का जोड़ा है उसका 7 निकल जाएगा, 6 है और 2 है, तो लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4। ये हो जाएगा 7 6 42, 42 इंटू 8, 42 इंटू 8 will be equal to 6 carry 1 8 for 33। ये हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या प्रॉब्लम खत्म हो गया? नहीं, अभी तो पैरेललोग्राम का हाइट खोजना बाकी है। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय बेस इनटू ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट। अब एरिया मेरे को पता है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला सेम है, तो 336 है। बेस पता है कितना है 28 है, मेरे को खोजना है हाइट। ठीक है, 336 बाई 28 इज इक्वल टू हाइट। तो हाइट को निकालेंगे, कितना आएगा 336 बाई 28 हो गया, तो हाइट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर्स। तो इस पैरेललोग्राम का हाइट 12 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meters and its longer diagonal is 48 meters, how much area of grass field will each cow be getting? तो कह रहा है एक rhombus shaped का फील्ड है। सबसे पहले तो फील्ड को बना लेते हैं। rhombus जानते हैं ना क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड इक्वल। ठीक है, और एक डायगोनल भी दिया हुआ, डायगोनल बोला कितना है 48 मीटर्स है और साइड्स कितने हैं 30 मीटर, सारे 30 मीटर्स के साइड, तभी तो rhombus होगा, है ना। ओके, तो ये हो गया कुछ इस टाइप का फील्ड। अब इस फील्ड में ग्रास उगा है और 18 काउस को खाना है। कितने काउस है 18 काउस। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे और जो भी टोटल एरिया आएगा उसको 18 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज आप लोग जानते होंगे कि व्हेन वी ड्रॉ अ डायगोनल इट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल हाफ्स, कॉन्ग्रुएंट हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ये दोनों बराबर है, देखोगे भी तो साइड सेम है और ये वाला कॉमन है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। तो हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और रोम्बस के एरिया के लिए उसको इंटू 2 कर देंगे। अगर इसको नेम करते हैं फॉर एग्जांपल ABCD, तो ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, A है 48, B है 30 और C भी है 30। S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा 48 प्लस 30 प्लस 30 बाई 2, 60 108 बाई 2 हो जाएगा 54। S माइनस A हो गया 6, S माइनस B हो गया 24 और S माइनस C हो गया 24। तो अब एरिया निकालते हैं। एरिया कितना हो गया 54 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24। अब 24 का जोड़ा इसको नहीं छुएंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे 9 इंटू 6। अब यहाँ पे है 6 इंटू 24 इंटू 24। अब देखो 24 का एक पेयर है, 6 का एक पेयर है और 9 खुद में स्क्वायर रूट है, उस मतलब 9 स्क्वायर है, 3 का उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा। तो 3 इंटू 6 इंटू 24 यानी कि 18 इंटू 24। कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 4 32, 8 2 16 प्लस 192 और यहाँ पे 24 2 3 कैरी 1 430। ये हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। जैसा कि बोला 2 ट्रायंगल में बांटता है ना उसको डायगोनल, तो अब एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा 432 इंटू 2।
विच विल बी इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। ये पूरे फील्ड का एरिया कितना है? 864 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो गया है? नहीं, यहाँ पे बोल रहा है ना 18 काउस के लिए। 18 काउस को हम लोग को बताना है कि एक एक काउ को कितना एरिया मिल रहा है। सो फॉर 18 काउस कितना एरिया है? 864 मीटर स्क्वायर है ग्रास का। तो एक काउ के लिए कितना होगा? एक काउ के लिए हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाई 18। ये कटेगा इसमें, तो इससे देखेंगे कि हर काउ को कितना एरिया मिल रहा है? 48 मीटर स्क्वायर एरियाज मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors. Each piece is measuring 20 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हो इस टाइप के, ये जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, इस टाइप के ट्रायंगल्स कितने हैं? 10 है। अब एक कलर के 5-5 है। तो करना क्या है, ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा है इस एक का एरिया निकालेंगे पहले तो। ठीक है, इंटू 5 करेंगे, याद बोल रहा है ना 2 कलर्स, 2 डिफरेंट कलर्स, और ईच कलर का हम लोग को एरिया निकालना। तो एक ट्रायंगल इंटू 5 कर देंगे, वो एक का एरिया और दूसरे का भी वही एरिया होगा। तो पहला काम है कि ये जो एक ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना है? ए देखो, अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जा रहा है, तो ए हो गया 50 और बी भी हो गया 50। सी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एस कितना हो गया? 50 प्लस 50 प्लस 20/2, यानी कि 120/2, जो कि हो जाएगा 60 सेंटीमीटर्स। एस माइनस ए कितना हो गया? 10 हो जाएगा। एस माइनस बी भी 10 हो जाएगा और एस माइनस सी हो जाएगा 40। ठीक है, तो एरिया कितना हुआ? एरिया हुआ 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। इसको लिख सकते हैं ना 20 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40 को लिख सकते हैं 20 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या बच गया? 20 का एक जोड़ा है, 10 का एक जोड़ा, और 3 और 2 बच जा रहा है। तो लिखेंगे 20 इंटू 10 इंटू √6, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है बच्चों, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया है। अब ईच कलर का अगर 10 पीसेज है तो यानी कि एक कलर का 5 पीस है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 पीस इंटू 5 क्यों किया है बच्चा? क्योंकि 10 पीसेस है तो उसका हाफ 5 होता है। तो लिखेंगे 200 √6 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लॉथ ऑफ ईच कलर चाहिए इस छाते को बनाने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, the next question says a kite is in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है? ये 1 मार्क किया हुआ एक कलर का है, 2 मार्क किया हुआ एक कलर का, और 3 है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसका डायगोनल कितना है? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, अगर साइड को हम लोग ए मान लेते हैं या इसको भी ए मान लेते हैं तो ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा ऑब्वियसली, ये वाला। तो इसमें क्या है? डायगोनल 32 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32 स्क्वायर बाई 2। तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 32 बाई √2। ए को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 बाई √2, ये इसको काट देगा, ये हो जाएगा √2। तो साइड हो गया 16 √2। ये हम लोग रीजन 1 का एरिया निकाल रहे हैं, यानी कि रीजन 1 एंड 2 का एरिया निकाल रहे हैं, उसको डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पूरा स्क्वायर में देखो 2 ही हाफ है, पूरे का एरिया निकाल के हाफ हाफ कर देंगे, एक एक कलर का मिल जाएगा। तो साइड है 16 √2। अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो करेंगे 16 √2 इंटू 16 √2, जो कि हो जाएगा 256 इंटू 2, विच इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मैंने बोला कि 1 और 2 दोनों का एरिया है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 1 का एरिया कितना हो जाएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 का भी एरिया हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं रीजन 3 के एरिया पर। क्या बोल रहा है? 8 सेंटीमीटर, और इधर 6 और 6 है। क्वेश्चन वही कह रहा है ना
हाँ, ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच। तो ए हो गया 8, बी हो गया 6 और सी भी हो गया 6। एस क्या हो जाएगा? 8 + 6 by 2। S minus A will be 12, S minus B will be 14, S minus C will, oh sorry, my bad. S minus A हो जाएगा 2, S minus B हो जाएगा 4 और S minus C हो जाएगा 4। अब एरिया क्या हो गया उस ट्रायंगल का? हो गया 10 × 2 × 4 × 4। अब 10 को लिख सकते हैं ना 5 × 2 × 2 × 4 × 4। यहाँ 4 का एक पेयर है, 2 का एक पेयर है, 5 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे, देखो पहले रीजन का एरिया कितना है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरे रीजन का भी एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड ये जो रीजन 3 है ये वाला, इसका एरिया हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A floral design on a floor is made up of 16 tiles. ध्यान देना, कितने टाइल्स हैं? 16 tiles, which are triangular. The sides of the triangle being 9, 28 and 35 respectively. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा ट्रायंगल का बात कर रही है? जो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, उससे बना। देखो 16 कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ईच डिजाइन में 2 ट्रायंगल लग रहे। तो एक ट्रायंगल का है 9, 28 और 35, उसी टाइप के 16 ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक ट्रायंगुलर टाइल का एरिया निकालना है, उसको इंटू 16 करेंगे तो ये पूरे डिजाइन का टोटल हम लोग को एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, सो वील से एरिया ऑफ वन टाइल। ट्रायंगल है तो सबसे पहले तो लेंगे ए कितना है? 35 है, बी 28 है और सी 9। एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा 35 + 28 + 9/2 हो जाएगा 44 + 28 52 72/2 36 सेंटीमीटर। S माइनस ए हो गया 1, S माइनस बी हो गया 8 और S माइनस सी हो गया 27। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एक टाइल का एरिया हो जाएगा 36 × 1 × 8 × 27। 36 को कैसे लिख सकते हैं? 6 × 6 लिख सकते हैं। 8 को कैसे लिखते हैं? 4 × 2 और इसको लिख सकते हैं 9 × 3। ठीक है, यहाँ पे 6 बाहर आ गया। 9 का स्क्वायर रूट तो 3 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, लेकिन 6 × 2 × 3 और यहाँ पे बच जाएगा √6। 6 × 2 12, 12 × 3 है 36√6। अब √6 का वैल्यू होता है लगभग 2.45, वही आसपास लेके चलेंगे, इंटू 2.45। कितना एरिया हो जाएगा एक टाइल का? तो हो जाएगा 36 4 5 6 5 0। So this will be roughly equal to 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने टाइल्स का एरिया है? एक टाइल का। नाउ 16 टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा? 16 टाइल्स का एरिया हो जाएगा 16 × 88.20। कितना होगा वो? करके देखते हैं। तो ये जो 16 टाइल्स मिलकर ये डिजाइन बना रहे हैं, पूरे डिजाइन का एरिया रफली 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करना है? कॉस्ट कितना है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का? कितना बोल रहा है? रेट है 50 पैसे, या इसको हम लोग ½ रुपये बोल सकते हैं। तो कॉस्ट हो जाएगा 1411.20 × 1/2 रुपीज। तो ये इसमें गया 7, एक में गया 0, 1 में गया 0, 12 में जाएगा 60। तो कॉस्ट हो जाएगा 700.60 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 6 का अप्रोक्सीमेशन लिया है, √6 का, जो 2.45 है। तो आंसर लगभग सही है, इसीलिए हमेशा उसमें अप्रोक्सीमेटली करके लिख दिया करना। ठीक है, ओके। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द 9th क्वेश्चन इज अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 meters and 10 meters. The non-parallel sides are 14 and 13. Find the area of the field. सबसे पहले तो फील्ड का फोटो बना लेते हैं। ठीक है, रफ इंप्रेशन है ये। कितना बोल रहे हैं? 10 मीटर और 25 मीटर्स है पैरेलल साइड्स। ठीक है,
और इधर है 13 मीटर्स और 14 मीटर्स। ठीक है, क्या होगा अगर इससे एक पैरेलल लाइन मैंने ऐसे करके खींच दिया, क्या हो जाएगा? अब जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और दोनों पैरेलल साइड के बीच, ये दोनों भी पैरेलल है, ट्रेपीजियम है तो, और ये दोनों भी पैरेलल है, तो क्या हो गया? ये जो फिगर बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम बन गया। सबसे पहले तो अगर नेम करेंगे तो ये है ABCD और यहाँ पे लिख देंगे बीच में E, ये जो जंक्शन पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये 13 है तो पैरेललोग्राम है तो ये भी 13 मीटर है, और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। अब बताओ EC कितना होगा? तो DC इज इक्वल टू EC प्लस D। D का हमने 10 निकाल लिया तो DC है 25 इज इक्वल टू EC प्लस 10। तो EC कितना हो गया? 15 मीटर्स हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 15 मीटर्स। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया बाद में बताऊंगा। जैसा कि इससे पहले हमने सीखा था कि ये होता है बेस इंटू हाइट। अभी हाइट हम लोग को पता नहीं है, पर क्या ये ट्रायंगल का हाइट सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं। तो अगर ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, उसमें हाफ बेस हाइट का फॉर्मूला लगा के हाइट निकाल लेंगे तो पैरेललोग्राम का भी हाइट मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? ट्रायंगल BC का एरिया निकालना। इसमें A क्या है? 15 है, B 14 है और C 13 है। ठीक है, S कितना हो गया? 15 प्लस 14 प्लस 13 बाई 2, ये हो जाएगा 15 प्लस 14 29 प्लस 13 42, ये हो जाएगा 21। S माइनस A हो गया 6, S माइनस B हो गया 7 और S माइनस C हो गया 8। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 21, जिसको मैं लिख रहा हूँ 7 इंटू 3। 6 लिखा है, इसको 3 इंटू 2, इसको 7 ही लिखना है, और 8 को लिख देता हूँ 4 इंटू 2। यहाँ पे 2 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है, 7 का एक पेयर है, और 4 खुद में एक स्क्वायर है, जिसको निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। तो 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 7 3 21 इंटू 4 हो जाएगा 84। क्या है? मीटर्स में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया ट्रायंगल BC का एरिया। पर हम लोग को BC का बेस पता है तो उसका हाइट निकालने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो अब ट्रायंगल BC का एरिया ऐसे भी, एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस पता और एरिया पता है, अप्लाई करेंगे। एरिया कितना आया है? 84 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है? 15 इंटू H। तो 2 इधर चला गया, 84 इंटू 2 हो गया 168 बाई 15 इज इक्वल टू हाइट। तो हाइट कितना हो जाएगा? करते हैं 168 15 में गया एक बार, 18 में गया एक बार, 3, तो हो जाएगा 11.2 मीटर्स। यानी कि ये लेंथ कितना है? 11.2 मीटर। अब सेम पैरेलल लाइंस के बीच का है तो ये भी हो जाएगा 11.2 मीटर्स। तो अब हम लोग को पैरेललोग्राम का बेस पता है और उसका हाइट पता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, या ऑल्टीट्यूड जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11.2 मीटर्स विच विल बिकम 112 मीटर्स। तो अब ट्रायंगल का एरिया कितना है? 84 मीटर स्क्वायर है, और पैरेललोग्राम का एरिया 112 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ ABCD कितना है? will be equal to 112 plus 84 which will give us 196 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द लेसन। फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मिधा गुरु को आज ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड से भी ये सब वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाए, और चैनल से कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि अभी और भी बहुत इंटरेस्टिंग और सारे चैप्टर्स के वीडियोस आने वाले हैं। सो टिल देन सी यू, नमस्ते।